श्री गौर गणोत्तेश्य दीपिका। श्री श्रील कवि कर्णपुर द्वारा विरचित। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर श्री शिवानंद सेन के आत्मज श्री श्रील कवि कर्णपुर द्वारा विरचित श्री गौर गणोत्तेश्य दीपिका। श्री गौड़ीय वेदांत समिति एवं तद अंतर्गत भारत व्यापी श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता श्री कृष्ण चैतन्य आमनाय दशमाधस्तनवर श्री गौड़ीय आचार्य केशरी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अनुग्रहित त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा अनुवादित एवं संपादित। प्रस्तावना। परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की अनुकंपा और प्रेरणा से उन्हीं की प्रीति के लिए आज श्री सचिनंदन गौरहरि के प्रिय परिकर श्री शिवानंद सेन के आत्मज श्रील कवि कर्णपुर द्वारा रचित श्री गौर गणोत्तेश्य दीपिका नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित करते हुए अपार आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। ग्रंथकार का परिचय। श्रील कवि कर्णपुर का आविर्भाव पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कांचड़ापाड़ा नामक ग्राम में 1448 शकाब्द 1527 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत श्री गौर गणोत्तेश्य दीपिका के श्लोक संख्या 176 में श्रील कवि कर्णपुर ने स्वयं अपने माता एवं पिता का परिचय इस प्रकार दिया है। पुरा वृंदावने विरादूती सर्वाश्च गोपिकः निनाय कृष्ण निकटम सेदानीम जनको मम व्रजे बिंदुमती यासी दद्यसा जननी मम। पहले जो वृंदावन की वीरा नामक दूती सभी गोपियों को श्री कृष्ण के निकट ले जाती थीं, वे अब मेरे पिता श्री शिवानंद सेन हैं तथा व्रज की बिंदुमती अब मेरी माता हैं। श्री शिवानंद सेन के 3 पुत्र थे, श्री चैतन्य दास, श्री रामदास तथा श्री परमानंद पुरी दास। श्रील कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जिनके सभी सगे संबंधियों को श्रीमन महाप्रभु अपना मानते थे, ऐसे श्री शिवानंद सेन के अपार समुद्र जैसे सौभाग्य का कौन पार पा सकता है। श्रीमन महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को भी आज्ञा दी थी कि श्री शिवानंद सेन की पत्नी तथा जितने भी पुत्र यहाँ पर अर्थात श्री जगन्नाथपुरी में आए हैं, उन सबको मेरा उच्चिष्ट प्रसाद अवश्य ही प्रदान करना। श्री शिवानंद सेन श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बहाने प्रत्येक वर्ष श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए हजारों यात्रियों को अपने साथ लेकर पुरी में पधारते थे। एक बार जब श्री शिवानंद सेन श्रीमन महाप्रभु के पास आए, तब श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कहा, "ए बार तुम्हार यही हाईबे कुमार पुरी दास बलि नाम धरी है ताहार।" श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12:47। इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा, तुम उसका नाम पुरीदास रखना। उस समय वह बालक अपनी माता के गर्भ में था। जब शिवानंद सेन अपने घर लौट आए, तब उसका जन्म हुआ। प्रभु आज्ञाए धरेला नाम परमानंद दास पुरीदास करी प्रभु करेन उपहास। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12:49। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से उस बालक का नाम परमानंद दास रख दिया तथा श्रीमन महाप्रभु उस बालक को पुरीदास कहकर उपहास करते थे। एक वर्ष बाद जब श्री शिवानंद सेन अपने 3 पुत्रों को साथ लेकर महाप्रभु के पास गए, तब छोट पुत्रे देखी प्रभु नाम पूछिला परमानंद दास नाम सेन जाना आइला। श्री
चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12:45। उनके छोटे पुत्र को देखकर जब श्रीमन महाप्रभु ने उसका नाम पूछा, तब श्री शिवानंद सेन ने कहा कि इसका नाम परमानंद दास है। श्री चैतन्य चरितामृत में कही गई उपरोक्त प्यारों को पढ़ने के उपरांत कतिपय शंकाएं उठती हैं। पहली शंका यह है कि जब श्रीमन महाप्रभु ने श्री शिवानंद सेन को उनके पुत्र का नाम पुरीदास रखने के लिए कहा, तो फिर उन्होंने अपने पुत्र का नाम पुरीदास न रखकर परमानंदास क्यों रखा? दूसरी शंका यह है कि श्री शिवानंद सेन ने यदि किसी कारणवश अपने पुत्र का नाम परमानंदास रखा भी, तो फिर श्री कविराज गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि श्री शिवानंद सेन ने महाप्रभु की आज्ञा से ही अपने पुत्र का नाम परमानंद दास रखा? तीसरी शंका यह है कि श्रीमन महाप्रभु पुरीदास कहकर उस बालक का उपहास क्यों करते थे? इन तीनों शंकाओं का समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रील शिवानंद सेन की श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में एकांतिकी भक्ति तथा श्रीमन महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा अनेक अनेक गौड़ीय वैष्णवों की श्री शिवानंद सेन के प्रति कृपा का स्पष्ट उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। इसलिए ये तो कदापि संभव नहीं है कि साक्षात श्रीमन महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश की अवमानना कर श्री शिवानंद सेन ने अपने पुत्र का नाम परमानंद दास रख दिया होगा। किंतु यह स्पष्ट रूप में समझ में आता है कि जब श्रीमन महाप्रभु उन्हें अपने पुत्र का नाम पुरीदास रखने के लिए कह रहे थे, तभी श्री शिवानंद सेन ने उनकी प्रेरणा से मन ही मन में समझ लिया कि श्रीमन महाप्रभु मुझे मेरे तीसरे पुत्र का नाम परमानंद दास रखने के लिए कह रहे हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी ने लिखा कि प्रभु की आज्ञा से ही श्री शिवानंद सेन ने अपने पुत्र का नाम परमानंद दास रखा। श्री शिवानंद सेन द्वारा ऐसा समझने का जो कारण है, यहाँ उसका भी उल्लेख किया जा रहा है। श्रीमन महाप्रभु श्री माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य श्रीपाद परमानंद पुरी गोस्वामी का गुरु तुल्य आदर सम्मान करते थे। श्रीमन महाप्रभु तथा उनके परिकर कभी भी उनका नाम उच्चारण नहीं करते थे, केवल पुरी गोसाई कहते थे। उस समय नीलाचल में पुरी गोसाई कहने से सभी समझ लेते थे कि यह परमानंद पुरी गोस्वामी के विषय में ही कहा जा रहा है। इसलिए प्रभु द्वारा पुरीदास कहे जाने पर भी श्री शिवानंद सेन ने इसे परमानंद दास ही समझ लिया। यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं भी श्री परमानंद पुरी के समक्ष इस बालक को देखकर कहा था, स्वामिन तव दासः, अर्थात हे श्री परमानंद पुरी प्रभु, यह श्री कवि कर्णपुर तुम्हारा दास है। चैतन्य चंद्रोदय नाटक 10:5। ऐसा प्रतीत होता है कि परमानंद पुरी दास नाम रखकर श्रीमन महाप्रभु उसे श्री परमानंद पुरी गोस्वामी के चरणों में अर्पण करने की इच्छा का पोषण कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु बालक को पुरीदास कहकर जो उपहास करते थे, उससे उस बालक के प्रति उनका स्नेह और करुणा ही प्रकाशित होती है। श्रीपाद पुरी गोस्वामी की कृपाधारा इस बालक पर वर्षित हो, प्रभु की यही इच्छा ही उनके परिहास में अंतर्निहित थी। यह परमानंद दास के प्रति प्रभु का परिहास के छल से आशीर्वाद ही है, न कि लौकिक उपहास। अन्य किसी एक वर्ष श्री शिवानंद सेन अपनी पत्नी तथा परमानंद पुरी दास नामक छोटे पुत्र को अपने साथ लाए। पुत्र को अपने साथ लेकर जब वे श्रीमन महाप्रभु के पास गए, तब उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना कराई। उसी समय महाप्रभु उससे बार बार कहने लगे, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। किंतु पुनः पुनः कहने पर भी बालक ने कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया।
श्री शिवानंद सेन ने भी बालक के मुख से कृष्ण नाम उच्चारण कराने का बहुत प्रयास किया, किंतु तब भी उस बालक ने कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु अत्यंत विस्मय के साथ कहने लगे कि मैंने सभी जगतवासियों को कृष्ण नाम का उच्चारण कराया, और तो और स्थावर तक को भी कृष्ण नाम उच्चारण कराया, किंतु कैसे आश्चर्य की बात है कि इस बालक के मुख से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करा पाया। श्रीमन महाप्रभु को ऐसा कहते सुनकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, प्रभो, मुझे इस बालक का अभिप्राय यह प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मुझे स्वयं दीक्षा दी है, अतः गुरु प्रदत्त मंत्र सबके सामने उच्चारण करना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके ही यह बालक मौन है। और एक दिन जब श्रीमन महाप्रभु ने बालक को कहा, हे पुरीदास, कुछ बोलो, तब उस बालक ने अपने मुख से निम्नलिखित श्लोक उच्चारण किया। शवसोहो कुवलियम अक्ष्वो रंजनम उरुसो महेंद्र मणिदाम वृंदावन तरुणी नाम मंडनम अखिलम हरिर जयति। अर्थात उन श्री हरि की जय हो जो श्री वृंदावन की रमणियों के अखिल भूषण स्वरूप हैं, जिनके दोनों कानों के कर्णपूर भी वे श्री हरि हैं, जिनके नेत्रों के अंजन भी वे ही हैं, तथा जिनके वक्षस्थल के इंद्रनील मणि के हार भी वे ही हैं। 7 वर्ष के बालक के मुख से ऐसे श्लोक को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव हुआ। यद्यपि श्री कवि कर्णपूर ने महाप्रभु से कृष्ण नाम मंत्र को प्राप्त किया था, तथापि उन्होंने सामाजिक प्रथा के अनुसार श्रीनाथ पंडित से मंत्र ग्रहण किए। अपने श्री आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ के प्रारंभ में ही उन्होंने श्रीनाथ पंडित की वंदना की है। श्रीला कवि कर्णपूर के गुरुदेव श्रीनाथ पंडित जी द्वारा स्थापित कृष्णदेव विग्रह अभी भी कांचड़ा पाड़ा में विद्यमान हैं। यद्यपि श्रीला कवि कर्णपूर ने अपने व्रज लीला के नाम को प्रकाशित नहीं किया, तथापि वैष्णव आचार दर्पण में कहा गया है कि गुण चूड़ा सखी हन कवि कर्णपूर कांचड़ा पाड़ाए वास चैत्य शखाशूर वृद्ध पदांगुष्ठ प्रभु यार मुखे दिला पुरीदास नाम बलि शक्ति संचारिला। शिला कवि कर्णपूर व्रज की गुड़ चूड़ा सखी है। उनका वासस्थान कांचड़ा पाड़ा है तथा वे श्री चैतन्य महाप्रभु की शाखा में अत्याधिक प्रमुख हैं। श्रीमन महाप्रभु ने अपने श्री चरण कमल का अंगूठा उनके मुख में दिया था तथा पुरीदास नाम प्रदान करके उनमें शक्ति का संचार किया था। श्रीला कवि कर्णपूर ने इस श्री गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ के अतिरिक्त श्री चैतन्य चरित महाकाव्य, श्री आनंद वृंदावन चंपू, अलंकार कौस्तुभ, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटकम, आर्या शतकम आदि ग्रंथों की रचना की है। श्री गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ का परिचय। श्री कृष्ण लीला के समय व्रज में जो लीला परिकर थे, श्री कृष्ण के जो माता पिता थे, सखा, प्रियाएं, दास, दासियां, वंशी, शुकसारी आदि थे, वे श्री गौर लीला में किस किस नाम से, कहां पर और किस भाव से अवतीर्ण हुए, उन सब का तथा श्री गौर लीला के अन्य अन्य पार्षदों के पूर्व स्वरूपों का एवं श्री गौड़ीय संप्रदाय के मध्वा अनुगत्य का श्रीला कवि कर्णपूर ने इस प्रस्तुत श्री गौर गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। जो जानकारी इस ग्रंथ में उपलब्ध है वह अन्य किसी भी स्थान पर एक साथ उपलब्ध नहीं है। अतएव यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि श्री गौरांग महाप्रभु के भक्त इस ग्रंथ का ठीक रूप से पठन पाठन करेंगे तो उन्हें अपनी उपासना पद्धति के विषय में कोई भी भ्रम नहीं रह जाएगा, अर्थात उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि जगत के जीवों को श्री हरिनाम
और अनर्पित उन्नत उज्ज्वल प्रेम प्रदान करने के लिए विशेषतः असमूर्ध्व श्री राधा भाव माधुरी का रसास्वादन करने के लिए श्री नंद नंदन ही श्रीमती राधा के भाव और कांति को अंगीकार कर श्री शचि नंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए हैं। जगत गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भक्त भाव से अवतरित होकर जब स्वयं कृष्ण भक्ति का आचरण कर जीवों को कृष्ण भक्ति करने का उपदेश दिया है, तो हमें भी उनके उपदेश अनुसार श्री राधा कृष्ण युगल का ही भजन करना चाहिए। किंतु श्री युगल सेवा करने से पूर्व श्री गुरुदेव, श्री गुरु परंपरा तथा श्री गौरांग देव का अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। अतएव परमार्थ सिद्धि के लिए इस ग्रंथ में वर्णित विषय वस्तु का भली भांति आश्रय करना चाहिए। यद्यपि श्री कवि कर्णपुर द्वारा विरचित इस ग्रंथ में दिए गए श्री गौर भक्तों का पूर्व परिचय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्री चैतन्य चरिता अमृत तथा श्री ध्यान चंद्र गोस्वामी द्वारा दी गई पद्धति से कुछ भिन्न है। जैसे श्री कवि कर्णपुर ने इस ग्रंथ में श्री स्वरूप दामोदर का विशाखा सखी के रूप में परिचय दिया है, किंतु श्री ध्यान चंद्र पद्धति में इसके विपरीत श्री स्वरूप दामोदर को ललिता सखी कहा गया है। इसके अतिरिक्त और भी किन्हीं किन्हीं गौर परिकरों के परिचय में कुछ कुछ पार्थक्य देखा जाता है। फिर भी केवल इसी कारण से इस ग्रंथ की महिमा कम नहीं हो जाती। यह तो अपने अपने हृदय में भगवत कृपा से उन्हें जैसी जैसी स्फूर्ति हुई उन्होंने वैसे ही लिखा है। फिर भी श्रीमन महाप्रभु के परिकर सप्तम गोस्वामी श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर और उनके कृपा पात्र जगत गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने जिस रूप में मान्यता दी है, हम भक्ति विनोद गौर किशोर सारस्वत धारा के श्रद्धालुओं को उसी रूप में ग्रहणीय हैं। तब भी ये बात ध्यान रखने योग्य है कि श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी श्री चैतन्य चरिता अमृत के अपने अनुभाष्य में अनेक अनेक स्थानों पर इस ग्रंथ के श्लोकों को उद्धृत किया है। अतएव श्रीमन महाप्रभु के परिकर श्री कवि कर्णपुर द्वारा लिखे गए परिचयों की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। इस ग्रंथ का प्रूफ संशोधन श्रीमन भक्ति वेदांत माधव महाराज, श्रीमान विजय कृष्ण ब्रह्मचारी तथा श्रीमती मधु खंडेलवाल ने किया है। कंपोजिंग श्रीमान अच्युतानंद ब्रह्मचारी तथा लेआउट आदि बेटी शांति दासी द्वारा किया गया है। श्रीमान किशोरी मोहन ब्रह्मचारी राधा कुंड दास ने प्रकाशन संबंधी सेवाओं में योगदान दिया है। मुख पृष्ठ का चित्र श्रीमती श्यामरानी तथा डिजाइन श्रीमान कृष्ण कारुण्य ब्रह्मचारी ने प्रस्तुत किया है। इन सब की सेवा चेष्टा अत्यंत सराहनीय और उल्लेखनीय है। मैं श्री गुरु गौरांग गांधार्विका गिरिधारी के श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी सदैव निष्कपट रूप से इसी प्रकार गुरुवर्ग की वाणी के प्रचार में सहायता करते हुए वैष्णवोचित जीवन यापन करें। इस ग्रंथ में यदि कोई भूल त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो पारमार्थिक पाठकगण निज गुणों से क्षमा करेंगे तथा संशोधन पूर्वक ग्रंथ का सार ग्रहण करेंगे। परमार्थ प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालु जन इस ग्रंथ का पाठ और कीर्तन कर परमार्थ के पथ पर अग्रसर हों, यही प्रार्थना है। अलम इति विस्तरेण। श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु का तिरुभाव महोत्सव 27 जनवरी 2008 ईस्वी 521 चैतन्याब्द। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपालीश प्रार्थी श्री भक्ति वेदांत नारायण। श्री गौर हरिर जयति। श्री गौर गणोद्देश्य दीपिका। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। मंगलाचरण श्लोक 1।
जिन श्यामल अंग वाले सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री हरि ने पूर्व काल या पूर्व लीला में श्री वृंदावन भूमि में अपने ही समान दीप्तिमती और वर्णयुक्त अंगों वाली व्रजांगनाओं के साथ नृत्य किया था, क्या वे ही उन गोपांगनाओं के निरंतर गाढ़ आलिंगन रूपी संगम के कारण गौरांग स्वरूप होकर श्री नवद्वीप धाम का आश्रय लेकर अर्थात वहां विराजमान होकर जययुक्त हो रहे हैं। श्लोक 2। जगत के पापों का नाश करने वाले और स्नेह से परिपूर्ण हृदय वाले श्री अद्वैताचार्य आदि श्रीमद् महाप्रभु के प्रिय परिकरों को मैं नमस्कार करता हूँ तथा श्रीमद् महाप्रभु के प्रति समान प्रीति रखने वाले परस्पर समान गुणशाली समान करुण हृदय एवं सरस मधुर भाव वाले श्री स्वरूप दामोदर आदि सभी महात्माओं को भी मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक 3। श्री गौरांग देव के परम प्रिय ब्राह्मण कुल के चंद्र तथा जगत के अलंकार रत्न स्वरूप उन श्रीनाथ पंडित नामक अपने श्री गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, जिनके मुख निसृत श्री कृष्ण की मधुर वृंदावन की निर्जन के लिए कथाओं का आस्वादन कर जगत में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आनंद में मग्न नहीं हो जाएगा। श्लोक 4। श्रीमद् महाप्रभु के पार्षद प्रवर सेन वंश के प्रदीप स्वरूप अपने पिता श्री शिवानंद सेन की परम भक्ति पूर्वक वंदना करता हूँ। श्लोक 5। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य के विख्यात परिवारों के महानुभावों के श्री कृष्ण लीला में गोप वंशियों के रूप में जो जो नाम थे, उन्हें मूलतः श्री स्वरूप दामोदर प्रभु तथा उनके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में प्रकाश किया है। उन सब ग्रंथों का अवलोकन कर तथा इसके अतिरिक्त मथुरा, उड़ीसा तथा गौड़ अर्थात बंगाल निवासी साधु महात्माओं के मुख से श्रवण करने के उपरांत उसे अपनी बुद्धि द्वारा विवेचना कर कुछ एक पूजनीय महात्माओं के बार बार अनुरोध से श्रीमद् महाप्रभु के परिकरों का स्नेहपूर्ण शासन प्राप्त करने वाला मैं श्री परमानंद दास नामक व्यक्ति इस ग्रंथ की विषय वस्तु को संग्रह कर लिपिबद्ध कर रहा हूँ। श्लोक 6। ग्रंथ आरंभ। जिस प्रकार पूर्व काल में श्री कृष्णचंद्र पंच तत्वात्मक स्वरूप होकर प्रकटित हुए थे, ठीक उसी प्रकार श्री गौरचंद्र भी पंच तत्वात्मक होकर प्रकटित हुए हैं। श्री कृष्णचंद्र पंच तत्वात्मक स्वरूप का अर्थ है स्वयं श्री भगवान कृष्ण स्वयं रूप के अतिरिक्त अपनी इच्छा शक्ति के प्रभाव से अन्य 4 रूपों में आत्म प्रकाश करते हैं। अतएव अद्वय ज्ञान पर तत्व श्री कृष्णचंद्र ही पंच तत्वात्मक अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण विलास, अवतार, शुद्ध भक्त और शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। श्लोक 7। भगवान श्री कृष्ण का पंच तत्वात्मक होकर प्रकट होना। अपने से अभिन्न अन्य 4 तत्वों से युक्त होकर ही भगवान पंच तत्वात्मक कहलाते हैं, अन्यथा इस संबंध के अभाव में अन्य 4 तत्व उनसे पृथक होते। अर्थात इन 5 तत्वों में स्वयं भगवान को भी गिना जाता है। यदि ऐसा स्वीकार न किया जाए तो फिर तत्व की संख्या केवल 4 ही रह जाती है। श्लोक 8। पंच तत्व में श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो अन्य 4 तत्व श्री कृष्ण से भिन्न प्रतीत होते हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण से अभिन्न ही समझना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अनुसार ही पंच तत्वात्मक स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। श्लोक 9। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा वर्णित पंच तत्व का निरूपण। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने तत्व निरूपण में उपाधि भेद से जिन 5 तत्वों का वर्णन किया है, यहाँ
उसी पंचतत्व को प्रदर्शित किया जा रहा है। श्लोक 10। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्ताख्य अर्थात शुद्ध भक्त तथा भक्त शक्ति नामक पंच तत्वात्मक श्री कृष्ण या श्री कृष्ण चैतन्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ग्रंथकार द्वारा संक्षेप में पंच तत्वात्मक श्री कृष्ण चैतन्य देव का वर्णन। श्लोक 11। यद्यपि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पंच तत्व के अर्थ का विस्तृत वर्णन किया है, तथापि यहाँ पर उसे संक्षेप में लिखा जा रहा है। जो श्री नंद नंदन हैं, वे ही भक्त रूप में श्री गौरचंद्र हैं। जो व्रज में श्री हलधर बलदेव प्रभु हैं, वे ही भक्त स्वरूप में श्री नित्यानंद प्रभु हैं। जो श्री सदाशिव हैं, वे ही भक्त अवतार श्री अद्वैताचार्य हैं। श्रीवास आदि भक्त वृंद ही भक्ताख्य अर्थात शुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। द्विजश्रेष्ठ श्री गदाधर पंडित ही भक्त शक्ति हैं। श्लोक 12। यद्यपि पंच तत्व के अंतर्गत आने वाले श्रीमान विश्वंभर, श्री अद्वैताचार्य और अवधूत श्री नित्यानंद तीनों ही भगवत विग्रह अर्थात विष्णु तत्व और महाप्रभावशाली होने के कारण प्रभु हैं, तथापि इन तीनों में से दया के सागर श्री चैतन्य देव महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद और श्री अद्वैताचार्य प्रभु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन तीन प्रभुओं में से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, क्योंकि वे अद्वितीय, निरपेक्ष और संपूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वयं भगवान हैं, तथा श्री नित्यानंद और श्री अद्वैताचार्य प्रभु हैं, महाप्रभु नहीं। क्योंकि यद्यपि ये भी ईश्वर हैं, तथापि श्री कृष्ण चैतन्य के समान अद्वितीय और संपूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वयं भगवान नहीं हैं। इनका प्रभुत्व श्री कृष्ण चैतन्य की प्रभुता पर निर्भर करता है। इसलिए ये दोनों प्रभु होने पर भी अपने मूल तथा अंशी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा करते हैं। अंशी की सेवा करना ही अंश का स्वरूप अनुबंधी कर्तव्य है। भक्तों द्वारा ये गोस्वामी अर्थात श्री चैतन्य गोसाई, श्री नित्यानंद गोसाई तथा श्री अद्वैत गोसाई के नाम से भी जाने जाते हैं। अन्य दो तत्वों में से श्री गदाधर द्विज तथा श्रीनिवास पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्लोक 13 है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद ने भी ऐसा ही कहा है कि यद्यपि भगवत विग्रह होने के कारण ये तीनों ही प्रभु हैं, तथापि साधुओं की सम्मत रीति के अनुसार उनमें से एक महाप्रभु तथा अन्य दोनों प्रभु हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्लोक 14। इन पंच तत्व के पार्षद वर्ग महांत नाम से प्रसिद्ध हैं। व्रज के गोपवेशी गोपाल इस नवद्वीप लीला में श्री नित्यानंद प्रभु के गण होकर 12 गोपाल कहलाते हैं। इन श्रेष्ठ गोपालों के संबंध और संपर्क से युक्त होने के कारण 12 महाजनगण उपगोपाल कहलाते हैं। श्लोक 15 एवं 16। इन महांतों में से श्री नवद्वीप धाम में श्री विशंभर के निकट नित्य विलास करने वालों को महत्तम, श्री नीलाचल के विख्यात भक्तों को महत्तर तथा श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय जिन जिन को उनका संग प्राप्त हुआ था उन्हें महांत कहा जाता है। बाद में अर्थात श्रीमन महाप्रभु की अप्रकट लीला के उपरांत भी अन्य अनेक व्यक्ति अपने अपने योग्यतानुसार महांत नाम से जाने गए हैं। श्लोक 17। अतएव श्री गौर तत्व का निरूपण करते हुए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है कि पंच तत्व के संपर्क वशता जो महत्तम वैष्णव के रूप में विख्यात हैं, उन महांतों एवं गोपालों का महत्तम के रूप में निरूपण स्थान के श्रेष्ठत्व के कारण हुआ है। श्लोक 18।
रस तत्वविद व्यक्ति जिसे वृंदावन, बहुवेत्ता अर्थात अनेक अनेक शास्त्रों को जानने वाले साधुजन जिसे गोलोक, कतिपय व्यक्ति जिसे श्वेतद्वीप तथा अन्य कोई कोई जिसे परम व्योम कहते हैं, अप्राकृत होने पर भी इस जगत में स्थित उसी परम आश्चर्यपूर्ण महिमा से गौरवान्वित सर्वधाम शिरोमणि श्री नवद्वीप धाम की जय हो। श्लोक 19। इसी श्री नवद्वीप धाम में नरहरि अर्थात नरवपु भगवान श्री हरि ने विश्वंभर नाम धारण कर वास किया तथा उन श्री विश्वंभर की चेष्टा, क्रिया अथवा इच्छा शक्ति से ही क्रमशः वहां समस्त महत वैष्णवों का वास हुआ और उन्हीं महत वैष्णवों के साथ श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरि के गुण और आकार के अनुरूप ऐसी अद्भुत लीला की जिससे समस्त जगतवासियों का मन भी परमानंद में निमग्न हो गया। श्लोक 20। जिन्होंने सतयुग में शुभ्र वर्ण होकर श्री शुक्ल नाम, त्रेता युग में यज्ञ की अग्नि के समान रक्त वर्ण होकर मुख भुक अर्थात यज्ञ भुक नाम तथा द्वापर युग में श्याम वर्ण होकर श्याम नाम धारण किया था, वे ही भगवान कलयुग में गौर वर्ण युक्त चंद्र के समान प्रकाशित होकर श्री गौर चंद्र के नाम से श्री नवद्वीप धाम में अवतरित हुए हैं। श्लोक 21। कलयुग में श्री ब्रह्म, रुद्र और सनक नामक 4 संप्रदाय प्रादुर्भूत हुए हैं। इस विषय में पद्म पुराण में इस प्रकार लिखा हुआ है। अतएव कलयुग में श्री रामानुज, ब्रह्म, मध्व, रुद्र, विष्णु स्वामी और चतुसन, निम्बादित्य इन 4 संप्रदायों के वैष्णव जन जगत को पवित्र करने वाले होंगे। श्री गौड़ीय संप्रदाय का मध्वा अनुगत्य। श्लोक 22। यहाँ उन 4 संप्रदायों में से श्री मध्व संप्रदाय की परंपरा के विषय में विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। पर व्योमेश्वर श्री नारायण के शिष्य जगतपति ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिष्य नारद तथा नारद के शिष्य श्री वेदव्यास हुए। शुष्क ज्ञान के अवरोधन अर्थात श्रील वेदव्यास के शिष्यों के मुख से भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला संबंधी श्लोकों को श्रवण करने के उपरांत पालन किए जा रहे पथ में बाधा पड़ने अर्थात उसके प्रति अरुचि उत्पन्न होने के कारण शुकदेव ने श्री व्यास देव का शिष्यत्व स्वीकार किया। शुकदेव को स्वामी के जगत में बहुत शिष्य और परिशिष्य हैं। महायशस्वी मध्वाचार्य ने भी श्री व्यास देव से कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की तथा शतदूषणी नामक उस ग्रंथ की रचना की जिसमें वेदों के विचारों को पृथक पृथक करके निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की सर्वांग सुंदर मीमांसा अर्थात विचार पूर्वक तत्व निरूपण किया गया है। श्री मध्वाचार्य के शिष्य महाशय पद्मनाभाचार्य, पद्मनाभ के नरहरि, नरहरि के माधव द्विज, माधव के प्रिय अक्षोभ्य, अक्षोभ्य के जयतीर्थ, जयतीर्थ के ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु के महानिधि, महानिधि के विद्यानिधि, विद्यानिधि के राजेंद्र, राजेंद्र के जयधर्म मुनि हैं। जयधर्म के अनुगत शिष्यों में श्री विष्णुपुरी एक प्रधान आचार्य हुए हैं तथा इन्होंने भक्ति रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना भी की है। जयधर्म के एक अन्य शिष्य पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के शिष्य ब्रह्मण्य तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य वे व्यास तीर्थ हुए जिन्होंने विष्णु संहिता की रचना की है। वे व्यास तीर्थ के शिष्य भक्ति रस के आश्रय लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति के शिष्य वे श्री माधवेंद्रपुरी हैं जिनसे प्रेम भक्ति रूप धर्म का प्रवर्तन हुआ है। अप्राकृत वृंदावन में स्थित वह कल्प वृक्ष जो प्रीत, दास्य, प्रेय, सख्य, वत्सल और उज्ज्वल नामक फल धारण करता है, श्रील माधवेंद्रपुरी उन्हीं के अवतार स्वरूप हैं। श्लोक 23। इन्हीं श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य
यति श्री ईश्वरपुरी ने इस कल्प वृक्ष के श्रृंगार फलस्वरूप होकर श्रृंगार रस को प्रकाशित किया। श्लोक 24। इन्हीं श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री अद्वैताचार्य ने दास्य और सख्य नामक 2 फलों को प्रकाशित किया तथा श्रीमान रंगपुरी ने वात्सल्य रस का भली भांति आश्रय किया। श्लोक 25। श्री गौरचंद्र ने ईश्वरपुरी को गौरव सहित गुरु रूप में वर्ण कर प्राकृत और अप्राकृतमय जगत को प्रेम में प्लावित कर दिया। भक्त रूप श्री गौर हरि का विस्तृत वर्णन। श्लोक 26। पूर्व में सुदुष्कर श्री राधिका की भावकांति को अंतर और बाहर में स्वीकार कर रस सागर श्री नंद नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्लोक 27, 28, 29। जिन आदि व्यू वासुदेव का पूर्व काल में गंधर्व नृत्य देखकर वैसा नृत्य करने की अभिलाषा से मन व्याकुल हो गया था, उन्होंने अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रवेश किया। एक स्वरूप से द्वारिका में विराजमान रहने पर भी उन्होंने श्री शचीनंदन में प्रवेश किया। अतएव आदि व्यू के वासुदेव की भांति अलौकिक शक्ति के प्रभाव से अन्य अवतारों ने भी एक ही समय निश्चित रूप से श्री शचीनंदन में वैसे ही प्रवेश किया जैसे पूर्व काल में युगावतार श्याम ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश किया था। श्लोक 30। यद्यपि अन्य अवतार अपने अपने धाम में स्थित रहते हैं, तथापि योग माया के प्रभाव से वे सभी श्री गौरचंद्र में भी प्रविष्ट होते हैं। यह केवल अचिंत्य लक्षणों द्वारा लक्षित होता है। श्लोक 31। जैसे प्रभास खंड में श्री व्यासदेव ने कहा है कि जो तत्व अचिंत्य है उसे कभी भी तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, अतएव अचिंत्य तत्व के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। श्लोक 32। जिस प्रकार परशुराम श्री रघुनाथ में प्रवेश करने पर भी पृथक रूप में अवस्थित थे, उसी प्रकार शक्त्यावेश अवतार श्री नारद आदि भगवान में प्रवेश करने पर भी अपने धाम में पृथक रूप से स्थित रहते हैं। तथा श्रुति देहवत अर्थात जिस प्रकार श्रुतियां एक स्वरूप से ब्रह्मलोक में अवस्थित रहने पर भी व्रज में श्री कृष्ण के साथ लीला करती हैं, उसी प्रकार श्री नारद आदि पार्षद अपने एक स्वरूप से अन्य स्थान पर रहने पर भी अपने एक भिन्न स्वरूप से उनके साथ लीला भी करते हैं। श्लोक 33। किंतु जिन जिन भक्तों ने जिस भाव से श्रीमन महाप्रभु के साथ विलास अर्थात अपनी निष्ठा का परिचय दिया था, उन्हें उनके उन भावों के अनुसार व्रज में गति प्राप्त हुई। श्लोक 34। गौर चंद्रोदय अर्थात श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक 10:74 में श्री अद्वैताचार्य के प्रति श्री गौरचंद्र ने इस प्रकार कहा है। भक्तों में कोई दास्य कोई सख्य भाव वाले हैं, कोई दास्य सख्य दोनों से युक्त हैं, कोई राधा माधव निष्ठ, कोई द्वारिकाधीश निष्ठ तथा कोई राम नरसिंह आदि अन्य अवतारों के प्रति निष्ठावान हैं। जो जैसा भी क्यों ना हो, मैं इन सभी को ही अपने श्री चरणों के प्रति आकर्षित करके प्रीति रूपी रज्जु द्वारा बांध कर रखूंगा तथा वृंदावन के प्रति आसक्ति के भाव का दान करूंगा। श्लोक 35। व्रज में जो पर्जन्य नामक गोप श्री कृष्ण के पितामह या दादा थे, उन्होंने ही श्री हट्ट में श्री उपेंद्र मिश्र के रूप में जन्म ग्रहण किया है। इनके 7 पुत्र हुए। श्लोक 36। जो व्रज में महामान्या वरीयसी नामक गोपी श्री कृष्ण की पितामही या दादी थीं, वे ही इस समय उपेंद्र मिश्र की पत्नी कमलावती हुई हैं। श्लोक 37। पहले वृंदावन में जो प्रेम रस के मूर्तिमान रूप यशोदा और व्रजराज नंद थे, उन्होंने ही श्री शची देवी और श्री जगन्नाथ पुरंदर होकर जन्म ग्रहण किया है।
इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। श्लोक 38। श्री अदिति और कश्यप नामक देवगण, कौशल्या और दशरथ तथा पृश्नि और सुतपा भी इन्हीं में प्रविष्ट हुए हैं। श्लोक 39। कोई कोई कहते हैं कि श्री राम कृष्ण के माता और पिता देवकी तथा वसुदेव भी इनमें प्रविष्ट हुए हैं, अन्यथा इनमें राम मूर्ति अर्थात बलदेव के अंश श्री संकर्षण स्वरूप श्री विश्वरूप का जन्म नहीं हो सकता था। श्लोक 40। श्री रोहिणी और श्री वसुदेव जो श्री राम कृष्ण के माता पिता थे, उन्होंने ही संत स्वभाव वाले पद्मावती और मुकुंद अर्थात हड़ाई पंडित के रूप में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया है तथा सुमित्रा और दशरथ भी इनमें प्रविष्ट हुए हैं। श्लोक 41। व्रज में श्री गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली पौर्णमासी अब गीत और पद्यों आदि की रचना करने वाले श्री गोविंद आचार्य हैं। श्लोक 42। पूर्व काल में श्री कृष्ण को स्तनपान कराने वाली अंबिका नामक धात्री अब श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी है। श्लोक 43। श्री कृष्ण का उच्चिष्ट भोजन खाने वाली अंबिका की बहन किलिम्बिका अब श्रीवास पंडित की भतीजी श्री नारायणी देवी हैं। श्लोक 44। मिथिला अधिपति महान राजा जनक अब श्री वल्लभाचार्य हैं। कोई कोई उन्हें श्री रुक्मणी के पिता भीष्मक भी कहते हैं। श्लोक 45 और 46। श्री जानकी और श्री रुक्मणी एक साथ मिलकर श्री वल्लभाचार्य की पुत्री श्री लक्ष्मी अर्थात श्री लक्ष्मी प्रिया देवी हुई। इन्हीं श्री लक्ष्मी प्रिया के विषय में श्री चैतन्य चरित महाकाव्य के तृतीय सर्ग के 7वें श्लोक में कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य की कन्या श्री लक्ष्मी प्रिया देवी जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं, जिस समय वे सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तभी अकस्मात श्रीमन महाप्रभु की दृष्टि उन पर पड़ी। श्लोक 47। पूर्व काल के सत्राजित राजा अब श्री सनातन मिश्र हैं तथा भूशक्ति स्वरूपिणी जगत माता श्री विष्णु प्रिया देवी इन्हीं की कन्या हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्राजित की कन्या श्री सत्यभामा ही श्री विष्णु प्रिया देवी हैं। श्लोक 48। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के प्रथम अंक के 37वें श्लोक में कली ने प्रसंगवशता कहा है कि देवदेव श्री शचीनंदन ने अपनी एक अन्य शक्ति भूदेवी की अंश रूपिणी श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ विवाह किया इत्यादि। श्लोक 49। श्री रामचंद्र के विवाह में घटक अर्थात विवाह के संयोजक का कार्य करने वाले विश्वामित्र और श्री रुक्मणी देवी द्वारा श्री कृष्ण के निकट भेजे गए ब्राह्मण, इन दोनों ने मिलकर वनमाली नाम से जन्म लेकर कर्म के द्वारा अर्थात घटक का कार्य करने हेतु आचार्यत्व को प्राप्त किया है। श्लोक 50। राजा सत्राजित द्वारा सत्यभामा के विवाह के लिए माधव के निकट भेजे गए कुलक नामक ब्राह्मण अब श्री काशीनाथ हैं। श्लोक 51। भगवत भक्त जन किसी अवान्तर भेद से अर्थात उपरोक्त विचार परंपरा से हटकर सत्यभामा के विषय में सत्यभामा विष्णु प्रिया है, इस पूर्वोक्त विचार से भेद करते हुए कहते हैं कि श्री जगदानंद पंडित श्री सत्यभामा के प्रकाश हैं। श्लोक 52। पूर्व काल में मथुरा में श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाले श्री सांदीपनि मुनि अब श्री केशव भारती हैं। श्लोक 53। पूर्व काल में श्री वशिष्ठ मुनि नामक श्री रामचंद्र के गुरु ही अब प्रकाश भेद से गंगादास और सुदर्शन हैं। श्लोक 54। पूर्व काल में श्री व्रजमंडल के विख्यात श्री विश्वभानु महाराज अब पुंडरीक विद्यानिधि नामक महाशय हैं। श्लोक 55 और 56।
श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भाव अर्थात श्री कृष्ण के विरह में कातर श्री राधा के भाव का आस्वादन करते हुए स्वयं श्री पुंडरीक विद्यानिधि को पिता कहकर संबोधन करते हैं। श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री गौरचंद्र द्वारा परम प्रसन्नता पूर्वक दी गई उपाधि प्रेम निधि के नाम से भी विख्यात थे। इन्हें श्रीला माधवेंद्रपुरी पाद का शिष्य जानकर श्री गौर हरि सदैव गौरव प्रदान करते थे। श्लोक 57। ऐसा माना जाता है कि श्री माधव मिश्र भी श्री विश्वभानु महाराज के ही प्रकाश विशेष हैं। इनकी पत्नी रत्नावती को पंडित जन श्री विश्वभानु महाराज की पत्नी श्री कीर्तिदा कहते हैं। भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु का विस्तृत वर्णन। मूलतः श्री शचिनंदन गौर हरि व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव तथा विश्वरूप श्री बलदेव प्रभु के अंश साक्षात संकर्षण है। अतएव अंश और अंशी में अभेद की बात को स्मरण रखते हुए ही श्लोक संख्या 58 से 64 तक का पाठ करना चाहिए। श्लोक 58। अंश और अंशी में अभेद होने के कारण आद्यव्यू श्री वासुदेव को श्री शचिनंदन माना जाता है। बलदेव के संकर्षण व्यू को ही विश्वरूप या श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई माना जाता है। वे संकर्षण ही प्रकाश भेद से अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु कहे जाते हैं। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के प्रथम अंक के 38वें तथा 31वें श्लोक में धर्म के प्रतीक कली ने इस प्रकार कहा है। श्लोक 60। जगत में श्री विश्वरूप के नाम से विख्यात श्री गौरहरि के अग्रज बड़े भाई साक्षात संकर्षण हैं। इन्होंने विवाह से पूर्व ही संन्यास ग्रहण किया था तथा तीर्थ भ्रमण करते समय अपने तेज को श्री परमानंदपुरी में धरोहर की भांति स्थापित करके अंतर्ध्यान हो गए। श्लोक 61। और ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजित महातेजोमय श्री संकर्षण ही अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु हैं इत्यादि। श्लोक 62। इसलिए अपने अंतर्ध्यान के समय सनातन श्री विश्वरूप श्री नित्यानंद अवधूत से मिलकर उनके शरीर में विराजमान हो गए। श्लोक 63। तदनंतर अर्थात श्री विश्वरूप प्रभु के श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रवेश करने के उपरांत श्री बलदेव स्वरूप भगवान अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु वैष्णवों के बीच में सहस्त्र सहस्त्र सूर्य की भांति तेजो विशिष्ट होकर दिदीप्यमान होने लगे। ऐसा कहते हुए मेरे पूज्य पिता श्री शिवानंद सेन ने नृत्य किया था। श्लोक 64। श्री बलदेव प्रभु अपने अंश शेष स्वरूप से श्री विष्णु की शैया और वस्त्र आभूषण होकर सेवा करते हैं तथा लीला नामक शक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण के अंगों पर वलय अलंकार आदि रूपों को धारण करने के कारण उनकी निगूढ़ लीलाओं से अवगत होते हैं। वे ही अब श्री नित्यानंद प्रभु हैं। श्लोक 65। श्री बलदेव की पत्नियां श्री वारुणी देवी और रेवत वंश में उत्पन्न श्री रेवती देवी अब श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नियां श्री वसुधा और श्री जानवा हैं। ये दोनों सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा श्री सूर्यदास सरखेल की कन्याएं हैं। ये सूर्यदास पहले रेवती के पिता कुकुमती थे। श्लोक 66। कलयुग में कोई कोई व्यक्ति श्री वसुधा देवी को तथा कोई कोई श्री जानवा देवी को अनंग मंजरी कहते हैं। महात्माओं के मत से पूर्व कथित न्याय अर्थात प्रकाश भेद के अनुसार दोनों विचार ही उचित हैं। श्लोक 67। श्री संकर्षण का पयोबधशाई अर्थात क्षीरोदक्षाई नामक व्यूह ही अब श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न विग्रह श्री नित्यानंद आत्मज श्री वीरचंद्र प्रभु हैं। निषठ और उल्मुख नामक दो सहोदर भाइयों ने भी किसी कारणवश इनमें प्रवेश किया है। श्लोक 68। खा मीन केतन रामदास आदि व्यू संकर्षण के अन्य रूप
अर्थात प्रकाश हैं। श्लोक 69। श्री विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई भगवती गंगा अब अपने गंगा नाम से ही श्री नित्यानंद प्रभु की कन्या हुई हैं। इनके पति श्री माधव चट्टोपाध्याय पहले महाराज शांतनु थे। श्लोक 70। व्रज में जो श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा होकर श्री राधा माधव की लीला में सहायता करते थे तथा जो चतुर्व्यूह में तृतीय श्री प्रद्युम्न हैं, वे ही अब श्री चैतन्य की अभिन्न देह स्वरूप श्री रघुनंदन हैं। श्लोक 71, 72, 73 का क। चतुर्व्यूह के चतुर्थ श्री अनिरुद्ध अब वक्रेश्वर पंडित हैं। ये कृष्णाविष्ट चित्त होकर नृत्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु का सुख संपादन करते थे। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को मधुर वचनों से इस प्रकार कहा था, हे करुणामय, आप मुझे 1000 गायक प्रदान कीजिए। अपने प्रकाश भेद से श्री राधिका प्रिय सखी श्री शशि रेखा ने भी इनमें प्रवेश किया है। श्लोक 73 ख 74 क। श्री नकुल ब्रह्मचारी में श्री गौरहरि का आविर्भाव और श्री प्रद्युम्न मिश्र में उनका आवेश जानना चाहिए। मत अनंतर में श्री चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला द्वितीय अध्याय के 17वें तथा छठे प्यार में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि गौर देशे लोक निस्तारिते मन हैल नकुल हृदय प्रभु आवेश करेल। अर्थात जब श्रीमन महाप्रभु के मन में गौड़ देशवासी लोगों का उद्धार करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने श्री नकुल ब्रह्मचारी के हृदय अर्थात देह में अपना आवेश प्रदान किया। प्रद्युम्न नरसिंहानंद आगे कैला आविर्भाव लोक निस्तारिब ऐ ईश्वर स्वभाव, अर्थात मैं जगतवासियों का उद्धार करूंगा। अपने इसी ईश्वर स्वभाव के कारण श्रीमन महाप्रभु ने श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी के नाम से भी प्रसिद्ध श्री प्रद्युम्न के समक्ष आविर्भूत होकर लोगों का उद्धार किया। श्लोक 74 ख। भगवान आचार्य खंज पंगु को श्री गौरांग देव की कला कहा जाता है। श्लोक 75। तंत्र विदगण जिन जगतपति ब्रह्मा की तंत्र में वर्णित नवव्यूह के अंतर्गत गणना करते हैं, वे ही अब श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। भक्त अवतार श्रीला अद्वैताचार्य का विस्तृत वर्णन। श्लोक 76। व्रज में सदाशिव के जो आवेश रूप व्यूह हैं, वे ही अब श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न विग्रह श्री अद्वैत स्वामी हैं। व्रज में सदाशिव के आवेश रूप व्यूह का विस्तार से वर्णन। श्लोक 77। श्री सदाशिव ने अपने आवेश रूप व्यूह अर्थात गोपाल रूप से व्रज में श्री कृष्ण के समीप नृत्य किया था। इसका वर्णन श्री शिव तंत्र में भैरव ने इस प्रकार किया है। श्लोक 78। एक समय कार्तिक मास के दीपावली महोत्सव के दिन श्री बलराम और गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण यत्नपूर्वक नृत्य कर रहे थे। श्लोक 79। जिसे देखकर मेरे गुरुदेव श्री सदाशिव ने गोप भाव अभिलाषी होकर श्री कृष्ण की प्रिय चक्र भ्रमण लीला अर्थात आलात चक्रवत नृत्य द्वारा उनके निकट नृत्य करना आरंभ कर दिया। श्लोक 80। श्री कृष्ण की कृपा से श्री सदाशिव 2 प्रकार के हो गए, एक साक्षात शिव तथा दूसरे गोपाल अर्थात गोपालक विग्रह। यही गोपालक विग्रह ही सदाशिव का व्रज में आवेश रूप व्यूह है, जो गौड़ लीला में श्री अद्वैताचार्य हुए हैं। श्री अद्वैताचार्य के पिता श्री कुबेर पंडित का पूर्व इतिहास। श्लोक 81। दिगंबर महादेव के मित्र गुह्यकेश्वर अर्थात गुह्यकों के ईश्वर कुबेर अब श्री अद्वैताचार्य के पिता श्री कुबेर पंडित हैं। श्लोक 82। पूर्व काल में श्री शिव के परम प्रिय कुबेर ने सिद्ध और साध्य जनों द्वारा
परिसेवित कैलाश में शिव संबंधी परम मंत्र का जप किया था। श्लोक 83। तदनंतर अर्थात कुछ समय के उपरांत जब दयालु भगवान श्री शिव ने कुबेर को कहा कि तुम मुझसे कोई वर मांगो, तब कुबेर ने वर मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो। श्लोक 84। कुबेर के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर वरदान देने में श्रेष्ठ देवेश सदाशिव ने कहा, हे पुत्र, अगले जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। श्लोक 85। इस प्रकार वर प्राप्त करके कुबेर ने कुछ समय तक अपने भावी जन्म की अपेक्षा करते हुए कष्ट से जीवन व्यतीत किया तथा ईश्वर आधीन कार्य इच्छा के अनुसार वे अब श्री अद्वैताचार्य के पिता हुए हैं। श्लोक 86। योग माया भगवती अब श्री अद्वैताचार्य की पत्नी श्री सीता देवी हैं तथा योग माया भगवती का प्रकाश ही श्री अद्वैताचार्य की दूसरी पत्नी श्री देवी हैं। श्लोक 87। श्री अद्वैताचार्य के पुत्र श्री अच्युतानंद श्री कृष्ण चैतन्य के अतिशय प्रिय श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के शिष्य तथा श्री अद्वैताचार्य के प्रिय पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्लोक 88। किसी किसी का कहना है कि कार्तिकेय ही अच्युतानंद हैं, परंतु अन्य अन्य किन्हीं रसविदों का कहना है कि व्रज की अच्युता नामक गोपी ही अब अच्युतानंद है। ये दोनों ही विचार ठीक है, क्योंकि कार्तिकेय और अच्युता नामक गोपी मिलकर ही श्री अच्युतानंद हुए हैं। कार्तिकेय और श्री कृष्ण मिश्र में समानता के कारण कोई कोई श्री कृष्ण मिश्र को भी कार्तिकेय कहते हैं। श्लोक 79। जया और विजया क्रमशः श्री सीता देवी की परिचारिका और शिष्या नंदिनी तथा जंगली हुई हैं। भक्ताख्य अर्थात शुद्ध भक्त श्रीवास पंडित आदि का विस्तृत वर्णन। श्लोक 90। पूर्व काल के श्री नारद मुनि ही अब बुद्धिमान श्रीवास पंडित हैं तथा श्री नारद के अत्यंत प्रिय श्री पर्वत नामक श्रेष्ठ मुनि ही अब श्रीवास पंडित के कनिष्ठ भ्राता श्रीमान राम पंडित हैं। श्लोक 91। श्री हनुमान ही अब मुरारी गुप्त, अंगद ही श्री पुरंदर पंडित तथा महाराज सुग्रीव ही श्री गोविंदानंद हैं। श्लोक 92। जो पहले विभीषण थे अब वे ही रामचंद्रपुरी हैं। ऐसा सुनकर कोई कह सकता है कि ये कैसे संभवपर है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने श्रीमन महाप्रभु एवं उनके परिकरों के साथ जैसा व्यवहार किया वह केवल इसलिए क्योंकि श्रीमती राधिका की सास जटिला किसी कारणवश उनमें प्रविष्ट हुई थी। इसके प्रमाण स्वरूप कह रहे हैं कि श्री गौरहरि ने स्वयं भी कहा था कि भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करने का कारण श्री रामचंद्रपुरी नहीं है जो कि विभीषण है, बल्कि श्री राधिका जी की सास जटिला हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने भिक्षा ग्रहण करने में संकोच इत्यादि किया। श्लोक 93। ऋचिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रहलाद के साथ मिलकर अब श्री हरिदास ठाकुर कहलाते हैं। श्लोक 94-95। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरिता अमृत ग्रंथ में कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को अर्पित कर दिए थे। इसी कारण उनके पिता ने उन्हें यवन होने का अभिशाप दिया था। अपने पिता द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ने ही यवन कुल में उत्पन्न परम भक्तिमान श्री हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया है। श्लोक 96-97। पूर्व काल में श्री वृंदावन में जो अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां थीं, उन्होंने गौड़ देश में 8 भक्तों के रूप में जन्म ग्रहण किया है। क्रम से उन 8 के नाम इस प्रकार हैं यथा अनंत, सुखानंद, गोविंद, रघुनाथ, कृष्णानंद, केशव, दामोदर,
और राघव, ये 8 पूरी उपाधि से युक्त थे। श्लोक 98 से 101। पूर्व काल में राजा जनक को श्री भागवत संहिता का श्रवण कराने वाले जयंती के ऊर्ध्वरेताः अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित समदर्शी एवं भगवत भक्त 9 के 9 पुत्र ही अब सन्यासी होकर सदैव प्रभु श्री गौरहरि के साथ विहार कर रहे हैं। अब उनके नाम श्री नरसिंहानंद तीर्थ, श्री सत्यानंद भारती, श्री नरसिंह तीर्थ, श्री चिदानंद तीर्थ, श्री जगन्नाथ तीर्थ, श्री वासुदेव तीर्थ, श्री राम तीर्थ, श्री गरुड़ अवधूत के नाम से भी प्रसिद्ध श्री पुरुषोत्तम तीर्थ तथा श्री गोपेंद्र आश्रम हैं। यद्यपि जयंती के 9 के 9 पुत्र अर्थात कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अव्यहोत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन का गौर लीला में परिचय प्रदान करते समय श्रील कवि कर्णपूर ने उनके 10 नामों का उल्लेख किया है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय श्री पुरुषोत्तम तीर्थ श्री गरुड़ अवधूत के नाम से भी प्रसिद्ध थे तथा ऐसा करने से ही श्लोक की संगति संभव पर दिखती है। अतएव इसी आधार पर ही उपलिखित अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। श्लोक 102-103। विश्व में पद्म, शंख आदि जो 9 निधियां विख्यात हैं अर्थात पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, उन्होंने ही श्रीनिधि, श्रीगर्भ, कविरत्न, सुधानिधि, विद्यानिधि, गुणनिधि, द्विजश्रेष्ठ, रत्नबाहु, श्रीमान आचार्य रत्न और श्री रत्नाकर पंडित नामक प्रभु के प्रिय पात्रों के रूप में जन्म ग्रहण किया है। श्लोक 104। सभा में श्री गौरहरि के भावी जन्म का अर्थात श्री गौरहरि के जन्म होने के उपरांत उनके भविष्य का वर्णन करने वाले श्री नीलांबर चक्रवर्ती को गर्गाचार्य कहा जाता है। श्लोक 105। श्री शची देवी के पिता होने के कारण श्री नीलांबर चक्रवर्ती को श्री यशोदा के पिता सुमुखकोप माना जाता है तथा जो व्रज में सुमुखकोप की सहधर्मिणी पाटला के नाम से विख्यात थीं, वे ही अब श्री शची माता विलासिनी हुई हैं। श्लोक 106। श्री नंद की सभा के पंडित भागुरी मुनि नामक पुरोहित अब पुराणों के अर्थज्ञाता श्री देवानंद पंडित हैं। श्लोक 107-108। काशीनाथ, लोकनाथ, श्रीनाथ और रामनाथ ये चारों पहले ज्ञानी भक्त सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जिस प्रकार सनक आदि सभी के नाम में सन का प्रयोग होने के कारण उन्हें चतुसन कहा जाता है, उसी प्रकार इन चारों के नाम के साथ नाथ शब्द का प्रयोग होने के कारण इन्हें चतुर्नाथ कहा जाता है। श्लोक 109। श्री व्यासदेव अब श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं। व्रज के कुसुमापीर नामक सखा भी किसी कारण इनमें प्रविष्ट हुए हैं। श्लोक 110। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ही अब श्री वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्लोक 111। श्री जगन्नाथ आचार्य और श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पात्र श्री गंगादास ये दोनों पहले निधुवन में गोपिका प्रिय श्री दुर्वासा ऋषि थे। श्लोक 112-113। पंडित लोग श्री चंद्रशेखर आचार्य को चंद्र तथा श्रीमान उद्धव दास को चंद्र का आवेश अवतार मानते हैं, इसलिए श्री चैतन्य हरि इन्हें निशापति या चंद्र कहते थे। दिवाकर सूर्य ही अब श्रीमद विश्वेश्वर आचार्य हैं। श्लोक 114। पहले जो विश्वकर्मा थे वे अब भास्कर ठाकुर हैं तथा श्री सुदामा विप्र ही वे वनमाली भिक्षु हैं जिन्होंने दरिद्रता से उत्पन्न दुखवशतः भ्रमण करते हुए अंत में श्रीमन महाप्रभु के संग में धन को अर्थात नित्य प्रेम धन को प्राप्त किया। श्लोक 115। वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय
स्वेच्छापूर्वक अब श्री जगन्नाथ जगाई और माधव माधाई के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्लोक 116। वैकुंठ में अत्याधिक प्रसिद्ध पुंडरीकाक्ष और कुमुद ने अब गौड़ देश में भगवान श्री गौरहरि के प्रिय पात्र गोविंद और गरुड़ के रूप में जन्म ग्रहण किया है। श्लोक 117। पूर्व काल के गरुड़ी अब गरुड़ पंडित हैं तथा अक्रूर अब श्री गोपीनाथ सिंह हैं। कोई कोई केशव भारती को भी अक्रूर का अवतार कहते हैं। श्लोक 118। पहले जो उद्धव थे वे ही अब श्री परमानंद पुरी हैं तथा पहले जो श्री जगन्नाथ के अर्चक महाराज इंद्रद्युम्न थे उन्होंने ही इंद्र के समान वैभवशाली होकर महाराज प्रताप रुद्र के रूप में जन्म ग्रहण किया है। श्लोक 119। देवलोक के बृहस्पति अब सार्वभौम भट्टाचार्य हैं। श्लोक 120। व्रज के ग्वालबाल अर्जुन नामक प्रिय नर्म सखा तथा पांडुपुत्र अर्जुन दोनों ने मिलकर प्रभु के प्रिय पात्र श्री राय रामानंद के रूप में जन्म ग्रहण किया है। श्लोक 121। श्री राय रामानंद प्रतिदिन श्री गौरचंद्र के निकट श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्रेमत्व आदि के संबंध में विद्यापति, चंडीदास, श्री गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव गोस्वामी तथा स्वयं अपने द्वारा लिखित पद्यों का वर्णन करते थे। इसलिए कोई कोई महात्मा कहते हैं कि श्री राय रामानंद ललिता सखी हैं, किंतु अधिकांश महात्मा इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि श्री राय रामानंद के पिता श्री भवानंद को स्वयं श्री गौरचंद्र ने कहा था कि तुम प्रथापति अर्थात कुंती के पति राजा पांडु हो। अतएव इस संबंध से श्री राय रामानंद जी पांडुपुत्र अर्जुन हुए। श्लोक 123। विज्ञजन कहते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन और अर्जुनिया नामक गोपी ही एक साथ मिलकर राय रामानंद हुए हैं। श्लोक 124। श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अति शीघ्र ही अर्जुन अर्जुनिया गोपी हुए। अतएव निष्कर्ष यह है कि प्रिय नर्म सखा अर्जुन, अर्जुनिया गोपी तथा पांडुपुत्र अर्जुन तीनों मिलकर श्री राय रामानंद महाशय हुए हैं। श्लोक 125। अब यथाशक्ति संक्षेप में व्रज के भक्तों के नाम बतला रहा हूँ। श्लोक 126। पूर्व काल के श्रीदाम नामक गोपाल अब महात्मा अभिराम ठाकुर हैं। ये 32 लोगों के द्वारा वहन किए जाने वाली लकड़ी को अकेले ही उठाकर वंशी के जैसे धारण कर लेते थे। श्लोक 127। पूर्व काल के सुदाम नामक गोपाल अब सुंदर ठाकुर तथा वसुदाम नामक सखा श्री धनंजय पंडित हैं। श्लोक 128। श्री कृष्णचंद्र के अतिशय प्रिय सखा सुबल श्री गौरीदास पंडित तथा महाबल नामक सखा कमलाकर पिप्पलाई हैं। श्लोक 129। व्रज के सुबाहु नामक गोप अब उद्धारण दत्त कहलाते हैं। व्रज के महाबाहु सखा अब महेश पंडित हैं। श्लोक 130। स्तोक कृष्ण नामक श्री कृष्ण के सखा अब श्री पुरुषोत्तम दास हैं। श्लोक 131। व्रज के दाम नामक गोप सखा अब वैद्य वंश में उत्पन्न सदाशिव के पुत्र नागर पुरुषोत्तम हैं। श्लोक 132। पूर्व के अर्जुन नामक सखा अब श्री परमेश्वर दास तथा व्रज के लवंग नामक सखा काला कृष्णदास हैं। श्लोक 133। व्रज के हंसने हंसाने वाले कुसुमासव नामक सखा अब ब्राह्मण वंश में उत्पन्न खोला बेचा अर्थात केले बेचने वाले श्रीधर के नाम से विख्यात हैं। श्लोक 134। पहले व्रज में जो श्री बलदेव के सखा प्रबल नामक गोपालक थे वे अब हलायुध ठाकुर हैं। श्लोक 135। व्रज में जो वरुरूथप नामक श्री कृष्णचंद्र के सखा थे वे अब श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय श्री रुद्र पंडित हैं। श्लोक 136। व्रज के गंधर्व नामक गोप अब कुमुद आनंद पंडित हैं। श्लोक 137। पहले वृंदावन में श्रृंगार
और भंगुर नामक जो 2 भृत्य थे, उन्होंने ही श्री काशीश्वर और श्री गोविंद नाम धारण करके श्रीमन महाप्रभु के सेवक के रूप में जन्म ग्रहण किया है। श्लोक 138। पहले वृंदावन में जो रक्तक और पत्रक नामक 2 भृत्य थे, वे ही अब श्री गौरांग सेवक बड़ा हरिदास तथा छोटा हरिदास हुए। बड़ा हरिदास नामाचार श्रीला हरिदास ठाकुर नहीं है। श्लोक 139। पहले जो जल संस्कारी पयोद और वारिद नामक श्री कृष्ण के सेवक थे, वे ही अब रामामयी और नंदाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। जल संस्कारी अर्थात गोचारण के समय श्री कृष्ण के व्यवहार के लिए जल से परिपूर्ण पात्रों को उठाकर ले जाने वाले। श्लोक 140। व्रज के मधुकंठ और मधुव्रत नामक गायक अब श्री मुकुंद दत्त और श्री वासुदेव दत्त नामक श्री गौरांग देव के गायक हैं। श्लोक 141। पूर्व काल के नट अर्थात नाटक में अभिनय करने वाले चंद्रमुख अब मकर ध्वज कर हुए हैं। श्लोक 142। पहले व्रज में जो श्री सुधाकर नाम से विख्यात मृदंगी अर्थात मृदंग बजाने वाले थे, वे अब डंफ वाद्य विशारद श्री शंकर घोष हैं। डंफ वाद्य अर्थात पहिए के आकार की गोल लकड़ी को एक ओर से चमड़े द्वारा ढक देने पर यह यंत्र निर्मित होता है। श्लोक 143। व्रज के चंद्रहास नामक विख्यात रसज्ञ नर्तक अब श्री नृत्य विनोदी श्री जगदीश पंडित हैं। श्लोक 144। व्रज में जो मालाधर नामक दास वेणु और मुरली धारण करते थे, वे अब गौर प्रिय श्री वनमाली पंडित हैं। श्लोक 145। वृंदावन के दक्ष और विचक्षण नामक 2 शुक पक्षी अब मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री चैतन्य और श्री रामदास हुए हैं। भक्त शक्ति श्री गदाधर पंडित आदि का विस्तृत वर्णन। श्लोक 146। श्री कृष्ण की प्रेयसी व्रज गोपियों ने जिस जिस रूप में जन्म ग्रहण किया, अब उनका अपनी बुद्धि के सामर्थ्य के अनुसार तथा जैसा भक्तों के मुख से श्रवण किया है, उसके अनुसार वर्णन किया जा रहा है। श्लोक 147। जो पहले प्रेम स्वरूपिणी वृंदावनेश्वरी श्री राधा थीं, वे अब श्री गौर के अति प्रिय श्री गदाधर पंडित हैं। श्लोक 148, 149। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भी श्री गदाधर पंडित को व्रज की मूल लक्ष्मी के रूप में निर्धारित करते हुए कहा है कि पहले वृंदावन में जो श्री श्याम सुंदर की प्रियतमा सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधा थी, वही अब गौर प्रेम लक्ष्मी श्री गदाधर पंडित हैं। श्लोक 150। श्री राधा की अनुक्ता होने के कारण अनुराधा नाम से विख्यात श्री ललिता देवी भी श्री गदाधर पंडित में प्रविष्ट हुई। इसका श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के 3 अंक के 91वें श्लोक में इस प्रकार वर्णन किया गया है। श्लोक 191। अहो, ये भूसुर अर्थात पंडित श्री गदाधर नहीं हैं, ये तो श्री राधा जी की सखी ललिता की भांति ही दिखाई दे रहे हैं, अथवा ये श्री गौर हरि ही अपनी शक्ति के प्रभाव से स्वयं रूप श्री कृष्ण, श्री राधा रूप तथा श्री ललिता रूप हुए हैं। श्लोक 152। कोई कोई कहते हैं कि ध्रुवानंद ब्रह्मचारी ललिता हैं। ये विचार भी स्वप्रकाश अर्थात श्री ललिता देवी के प्रकाश के विशेष भेद के कारण सुसंगत है। श्लोक 153। अथवा भगवान श्री गौरचंद्र स्वेच्छा पूर्वक 3 रूपों में प्रकट हुए हैं, अतएव श्री गदाधर पंडित श्री राधिका स्वरूप हैं। श्लोक 154। जो पहले श्री राधिका जी विभूति स्वरूपा अर्थात श्रीमती की अंग शोभा चंद्रकांति थीं, वे अब श्री गौरांग के निकट दास वंश के गदाधर अर्थात श्री गदाधर दास हैं। व्रज में श्री बलराम की प्रियाओं में श्रेष्ठ
पूर्णानंदा भी किसी कारणवश इन्हीं श्री गदाधर दास में प्रविष्ट हुई हैं। श्लोक 156। व्रज में जो पहले श्री कृष्ण की परमप्रिया चंद्रावली थीं, वे अब गौड़ देश में सदाशिव कविराज हैं। श्लोक 157। वृंदावन में श्री कृष्ण ने जिनके वक्षस्थल पर शयन किया था, वे ही श्री भद्रा सखी अब श्री गौरांग प्रिय शंकर पंडित हैं। श्लोक 158। व्रजमंडल में जो पहले श्री तारका और पाली नामक गोपियां थीं, वे दोनों ही अब प्रभु के प्रिय श्री जगन्नाथ और श्री गोपाल हैं। श्लोक 159। व्रज की प्रखरा शैब्या अब दामोदर पंडित हैं। किसी कार्यवश श्री सरस्वती देवी भी इनमें प्रविष्ट हुई हैं। श्लोक 160। पहले व्रज में जो विशाखा नामक सखी श्री राधिका को कला सिखाती थी, वे ही अब तत्त भाव विलासी अर्थात श्री गौर लीला में राधा भाव मूर्ति श्री गौरहरि के भावों में विलास करने वाले उनके द्वितीय स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं। श्लोक 161। पहले व्रज में चित्रा नामक जो सखी श्री राधा के केश का प्रसाधन करती थी, वे अब श्रीमन महाप्रभु के प्रिय श्री वनमाली कविराज हैं। श्लोक 162। व्रज में जो श्री राधा की प्राण स्वरूपा श्री चंपक लता सखी थी, वे ही अब श्री राघव गोस्वामी हैं। ये वही श्री राघव गोस्वामी हैं जिन्होंने श्री गोवर्धन को अपना निवास स्थान बनाया तथा भक्ति रत्न प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। श्लोक 163। व्रज में जो सभी शास्त्रों में पारंगत तुंग विद्या नामक सखी थीं, वे अब श्री गौर चंद्र के गुणों का गान करने वाले यति श्री प्रबोधानंद सरस्वती हैं। श्लोक 164। पहले व्रज में जो श्री राधिका की सखी इंदुलेखा थीं, वे अब श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने श्री वृंदावन को अपना वास स्थान बनाया है। श्लोक 165। पहले जो रंग देवी थी, वे अब गदाधर भट्ट हैं तथा व्रज की सुदेवी अब श्री अनंताचार्य गोस्वामी हैं। श्लोक 166। पहले व्रज में जो शशिरेखा नामक सखी थी, वे अब श्री काशीश्वर गोस्वामी हैं। व्रज की धनिष्ठा नामक जो सखी श्री कृष्ण के लिए अपरिमित स्वादिष्ट खाद्य सामग्री प्रस्तुत करती थी, वे अब गौरांग प्रिय श्री राघव पंडित हैं। श्लोक 167। व्रज की गुणमाला सखी अब श्री राघव पंडित की बहन दमयंती हैं। रत्नरेखा सखी श्री कृष्णदास तथा कलावती सखी श्री कृष्णानंद हैं। श्लोक 168। पहले जो शौरसेनी सखी थी, वे सब नारायण वाचस्पति हैं। कावेरी सखी पीताम्बर तथा सुकेशी सखी मकरध्वज पंडित या श्री गोपाल गुरु गोस्वामी हैं। श्लोक 169। माधवी सखी माधवाचार्य और इंदिरा सखी जीव पंडित हैं। श्लोक 170। पहले जो व्रज में सुमधुरा नामक तुंग विद्या की प्रिय सखी थी, वे अब श्री गौर चंद्र और व्रजवासियों के प्रिय श्री विद्या वाचस्पति हैं। श्लोक 171। जो पहले मधुरेक्षणा सखी थी, वे अब बलभद्र भट्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्रांगी सखी श्रीनाथ मिश्र तथा मनोहरा सखी कविचंद्र हैं। श्लोक 172। व्रज की नांदी मुखी अब सारंग ठाकुर हैं। कोई कोई महात्मा इन्हें प्रहलाद कहते हैं, किंतु मेरे पिता श्री शिवानंद सेन ने इसे स्वीकार नहीं किया। श्लोक 173। व्रज में जो कलकंठी या कलाकंठी और सुकंठी नामक गंधर्व नाटिका अर्थात नृत्य गीत वाद्य आदि कलाओं में निपुण थी, वे दोनों अब यथाक्रम से रामानंद वसु और सत्यराज खान हैं। श्लोक 174। व्रज की कात्यायनी अब श्रीकांत सेन हैं। श्लोक 175। व्रज की अधिकारिणी वृंदा देवी अब श्रीमन महाप्रभु के प्रिय
खंड ग्रामवासी श्री मुकुंद दास हैं। श्लोक 176। पहले जो वृंदावन की वीरा नामक दूती सभी गोपियों को श्री कृष्ण के निकट ले जाती थी, वे अब मेरे पिता श्री शिवानंद सेन हैं तथा व्रज की बिंदुमती अब मेरी माता हैं। श्लोक 177। पहले श्री वृंदावन में मधुमती नामक जो प्राण सखी थी, वे अब प्रभु के प्रिय पात्र श्री नरहरि सरकार हैं। श्लोक 178। पहले जो व्रज में रत्नावली नामक प्राण सखी थी, वे अब पुण्यवान के रूप में विख्यात श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। श्लोक 179। श्री कृष्ण की प्रियवंशी अब श्री वंशीदास ठाकुर हैं। श्लोक 180। पहले वृंदावन में जो श्री रूप मंजरी के नाम से विख्यात थीं, वे ही अब श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुईं। श्लोक 181-82। श्री रूप मंजरी की प्रिय रति मंजरी, जिन्हें पंडित जन लवंग मंजरी भी कहते हैं, वे ही अब श्री गौरांग के अभिन्न तनु सबके आराध्य श्री सनातन गोस्वामी हैं। मुनि रत्न सनातन भी कार्यवशतः इनमें प्रविष्ट हुए हैं। श्लोक 183। वे श्री शिवानंद चक्रवर्ती, जिन्होंने श्री वृंदावन को अपना निवास स्थान बनाया है, लवंग मंजरी के प्रकाश के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्लोक 184। श्री अनंग मंजरी ही अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। कोई कोई इन्हें गुण मंजरी भी कहते हैं। श्लोक 185-86। पूर्व काल की राग मंजरी ही श्री रघुनाथ भट्ट कहलाते हैं। श्री राधा कुंड के तट पर कुटीर में वास करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का पूर्व नाम रस मंजरी है। कोई कोई इन्हें श्री रति मंजरी भी कहते हैं। नाम भेद से कोई कोई इन्हें भानुमति भी कहते हैं। श्लोक 187। श्री कृष्ण लीला की प्रेम मंजरी अब श्री भूगर्भ ठाकुर हैं, और जो पहले लीला मंजरी थी, वे अब श्री लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्लोक 188। कलावती, रसोलासा और गुणतुंगा नामक जो सखियां व्रज में विशाखा सखी द्वारा रचित गीतों को गाया करती थी, अब वे यथाक्रम से गोविंद, माधवानंद और वसुदेव हैं। श्लोक 179। जो पहले रागलेखा और कलाकेली नामक श्री राधिका की दासियां थीं, वे दोनों अब क्रमशः शिकी माहिती और उनकी बहन माधवी देवी के नाम से जाने जाते हैं। श्लोक 190। पुलिंद कन्या मल्ली अब कालिदास हैं। श्लोक 191। जो पहले यज्ञ पत्नी थी, वे ही अब श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी हैं। श्री गौरांग महाप्रभु इन्हीं से अन्न की प्रार्थना कर भोजन करते थे। कोई कोई कहते हैं कि ये पहले याज्ञिक ब्राह्मण थे। श्लोक 192। अन्य दो यज्ञ पत्नियों ने श्री जगदीश और श्री हिरण्यक नामक धारण कर जन्म ग्रहण किया है। श्रीमन महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन्हीं से अन्न मांगकर भोजन किया था। श्लोक 193। पहले मथुरा में जो श्री कृष्ण के प्रिया सैरिंध्री अर्थात कुब्जा थी, वे ही अब प्रभु के प्रिय पात्र नीलाचलवासी काशी मिश्र हैं। श्लोक 194 से लेकर 207। यद्यपि मूल श्लोक में श्री राधिका जी के द्वारा यथा योग्य सेवा में नियुक्त गोपियों के नामों का तथा श्री गौरांग लीला में अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने प्रिय श्रीमन महाप्रभु के साथ लीला उपयोगी उनके पुरुष देहधारी स्वरूपों का पृथक रूप से वर्णन किया गया है, तथापि हमने पाठकों की सुविधा के लिए ही उनके व्रज के स्वरूप तथा गौर लीला के स्वरूप का एक साथ वर्णन किया है। व्रज की मालती शुभानंद द्विज और चंद्रलतिका श्रीधर नामक ब्रह्मचारी हैं तथा मंजू मेधा वही परमानंद गुप्त हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण स्तवावली की रचना की है। वरांगदास श्री गौरांग के एकांत सेवक
रघुनाथ नामक कोई ब्राह्मण, रत्नावली कंसारी सेन, कमला श्री जगन्नाथ सेन महाशय, गुणचूड़ा सुबुद्धि मिश्र, सुकेशनी श्रीहर्ष, कर्पूर मंजरी द्विजश्रेष्ठ रघु मिश्र तथा श्याम मंजरी वही जितामित्र हैं जिन्होंने काम आदि प्रमुख 6 रिपुओं को जीतकर वशीभूत कर लिया था तथा जिन्हें श्रीमन महाप्रभु ने उनके गुणों के अनुसार यथार्थ नाम प्रदान किया था। श्वेत मंजरी श्री गौरांग के अत्यंत प्रिय वही श्रीमद् भागवताचार्य हैं जिन्होंने कृष्ण प्रेम तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की है। विलास मंजरी श्री वल्लभ के सुशील एवं पंडित सुपुत्र शिला जीव गोस्वामी हैं। कामलेखा महाप्रभु के अत्यंत प्रिय चंपकहट्ट निवासी द्विज वाणीनाथ हैं। मौन मंजरी ईशानाचार्य, गंधोन्मादा कमल, रसोन्मादा लक्ष्मीनाथ पंडित, चंद्रिका गंगा मंत्री, कलभाषिणी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जगन्नाथ मामू, गोपाली चंट वंश में जन्म लेने वाले कंठाभरण उपाधि से विभूषित श्री अनंत, हरिणी हस्ती गोपाल, काली रंगवासी वल्लभ, कालाक्षी हरि आचार्य, नित्य मंजरी श्री गौरांग महाप्रभु के संगी श्री नयन मिश्र, कलकंठी कवि दत्त, कुरांक्षी रामदास, चंद्रिका चिरंजीव तथा चंद्रशेखरा सुलोचन हैं। श्लोक 208। यद्यपि इनमें से कोई कोई महांत और कोई कोई उपमहांत है, तथापि उन दोनों के समान गुण होने के कारण मैंने उनकी एक साथ गणना की है। श्लोक 209। खंडवासी श्री नरहरि के संग हेतु श्री चिरंजीव और सुलोचन महत्तर हैं तथा वे श्री गौरांग महाप्रभु के एकांत आश्रित हैं। श्लोक 290। गुरु का पूर्व नाम अर्थात उनके कृष्ण लीला के पूर्व परिचय का प्रकाश नहीं करना चाहिए। शास्त्र की इसी विधि के अनुसार मैंने अपने गुरुदेव श्रीनाथ पंडित के पूर्व नाम को प्रकाशित नहीं किया है। श्लोक 211। मेरे गुरुदेव श्रीनाथ पंडित ने अति सुंदर परिपाटी आदि के साथ श्री भागवत संहिता की श्री चैतन्य चंद्रिका नामक व्याख्या की है तथा कुमार हट्ट में उनकी कीर्ति आज भी श्री कृष्णदेव विग्रह के संस्थापक के रूप में विराजमान है। श्लोक 212। वर्णन करते समय जिन जिन महांतों का क्रम भंग हुआ है अर्थात किसी कारणवश जिनका उल्लेख पहले करने की अपेक्षा बाद में किया गया है, वे कृपापूर्वक मेरे अपराधों को क्षमा करें। ब्रह्मा, ईश महादेव और शेष भी साधुओं की समस्त गुणावली को ठीक ठीक वर्णन करने में समर्थ नहीं है। श्लोक 213। इस ग्रंथ को प्रयत्नपूर्वक मीमांसक, शठ और तार्किक विशेषतः कारण ढूंढने वालों के निकट गोपन रखना चाहिए तथा श्री गौरांग के चरणाश्रित रस शास्त्र वेत्ताओं को सदैव प्रदान करना चाहिए। श्लोक 214। मेरे द्वारा रचित ये श्री गौर गणोद्देश्य दीपिका परमानंद में निमग्न सभी भक्तों के घर में दिदीप्यमान हो। श्लोक 215। 8 वसु, 9 ग्रह, 14 मनु से युक्त शकाब्द में अर्थात 1498 शकाब्द के किसी एक दिन यह ग्रंथ आविर्भूत हुआ। श्री चैतन्य चंद्र के चरितामृत में निमग्न चित्त वाले विज्ञगण श्री गौर गणोद्देश्य दीपिका नामक ग्रंथ का अपने सद्गुणों द्वारा संशोधन करेंगे। श्री पुरीदास तथा श्री परमानंद दास नामक नामों से प्रसिद्ध श्री कवि कर्णपुर विरचित श्री गौर गणोद्देश्य दीपिका नामक ग्रंथ का हिंदी भाव अनुवाद समाप्त।